अस्सलामुअलैकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान का जिस्मानी रिमांड है, इसमें एहतसाब अदालत की जानिब से तोसी कर दी गई है। नैब की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। नैब के मुताबिक ख़जाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुतल्लिक उन्होंने तफ्तीश करनी है। इसके अलावा रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के लिए उन्हें रिमांड की ज़रूरत है। खान साहब के वकला ने रिमांड देने की जो है वो मुखालिफत की है। वकला का कहना था कि रकम मुंतकिली और 240 कनाल अराजी से उनका जो है वो कोई सरोकार नहीं है। बाद अदालत ने जो है वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 27 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा बात करेंगे इसी केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत को खारिज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को जो है वो बरकरार रखा। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर जमानत को बहाल किया जाए। इसके अलावा जी पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा और चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। इंतखाबात से मुतल्लिक लाया अमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी तय करेगी। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में हैं या तो रूपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो मुमकिन नहीं है और इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर भी गौर करेंगे। और याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की थी, वरना दूसरी सूरत में उनका जो इंतखाबी निशान है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे जी लाहौर में मसनूई बारिश मुमकिन हो सकेगी या नहीं। अगर हो सकेगी तो इस पर कितनी लागत आएगी, इस पर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है। और ये 35 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है लाहौर में मसनूई बारिश के लिए। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक सेक्रेटरी ख़जाना की भिजवाई गई समरी निगरान वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो मसनूई बारिश बरसाने के लिए सबसे जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आमिर मीर का कहना है कि चीन से बात हो गई है, जल्द चीनी माहिरीन जो है वो पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि रवां साली मसनूई बारिश का जो तजर्बा है उसको कर लिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में भी पेशरफ पर बात करेंगे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी जेल में जो मुलाकात है वो तय पा गई है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 2 और 3 दिसंबर को आफिया सिद्दीकी से अमेरिका में मुलाकात करेंगी और उनके हमरा सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के हमरा होंगे। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।